बांग्लादेश की गिरफ्त से बहुत जल्दी से अपस्लिप हो रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भारत का ग्रैंड कमबैक था डे वन में। Excellent effort from Rishabh Pant and Shubman Gill guys, और what a wonderful partnership। और कल ऐसा लगा था पेश नहीं करना, जब आप मुसलसल वीकनेसेस का शिकार होंगे तो फिर आपने डाइवर्ट तो करना है ना माइंडसेट शायकीन क्रिकेट का। कभी किसी चीज को और सेंचुरियां तो बनाई दोनों ने, ऋषभ पंत ने आफ्टर कारक। अस्सलाम दोस्तों, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर जो सबसे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं और लीड कर रहे हैं उनके बॉलिंग अटैक को, तास्कीन अहमद, बड़ा मतलब उनका अपना बांग्लादेश के अंदर बहुत नाम है और वैसे भी अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम इंडिया के अंदर अच्छा ठीक करवाता है और आपको पता है कि जब गाड़ी ठीक बंदा करवाए ना तो तब घंटा बज जाता है और मेरा भी तकरीबन बज गया आधा घंटा। मैं उधर देख रहा था कि बांग्लादेश का बज रहा है, मैंने सुबह से देख रहा हूँ। भाई तुम्हें भी चाहिए सेंचुरी तो तुम मुझे बताओ, क्योंकि इंडिया में सेंचुरीज का फेस्टिवल चल रहा है। इंडिया के अंदर तो उन्होंने तो बांग्लादेश को चीर फाड़ के बराबर कर दिया, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये वही बांग्लादेश है जो हमें मार के गई है। चुका हुआ है 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, MS धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ODI वाली सेंचुरी मारी है, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। इंडिया ने 515 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, 514 के ऊपर इंडिया ने इनिंग्स को डिक्लेयर किया है। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, शॉक करके रख दिया सबको। समझ नहीं आई बांग्लादेश कैसे करेगा। 2 दिन और आधा दिन, 2 दिन और आधा दिन, मतलब कि आधा सेशन और एक सेशन पूरा, 1.5 सेशन आज का और 2 दिन। अगर बांग्लादेश ने ये सारा टाइम खेल लिया तो बांग्लादेश चेस कर जाएगा। अगर बांग्लादेश नहीं खेल पाया तो बांग्लादेश ये हार जाएगा। ये मैच ड्रा नहीं होता क्योंकि इनिंग्स जो है वो खेली है, एंड में जाकर डिक्लेयर किया है। लेकिन जैसे मैं और दाऊद आपको बता रहे थे कि लास्ट टाइम भी जब हम पिंडी स्टेडियम में मौजूद थे, जब टारगेट जो है बांग्लादेश को दिया गया, तो जो बांग्लादेश के ओपनर हैं, जाकिर हसन की बात कर लें या ये शादमान इस्लाम की बात कर लें, बड़े ही कमाल किस्म का इनका एग्रेसिव इंटेंट था पाकिस्तान के खिलाफ। सेम एग्रेसिव इंटेंट जो इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट भी अपनाया और पहले ही 13 ओवर्स के अंदर 56 रन जो बोर्ड के ऊपर लगा दिए, जो कि बड़ी पॉजिटिव बात है। इसको हम सपोर्ट करेंगे कि जब भी आप जो पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं तो रन जो है वो आपकी तरफ से जरूर आते हैं। लेकिन टारगेट इतना बड़ा है, इतना बड़ा टारगेट है कि जहां पर एक विकेट भी गिरी तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान नहीं है ये जहां पर जो 200 रन का टारगेट लगा हो कि पहले आप जो 56 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगाएं तो उसके फौरन बाद जो है वो आपके लिए अगले 150 रन बनाना मुश्किल ही ना हो। तो मुझे लगता है कि अभी भी टारगेट जो है बहुत ही दूर है, मंजिल बहुत ही दूर है। लेकिन शादमान, ये जो इस्लाम है, हसन है, इन्होंने मिलकर अच्छा एक जो है वो अग्रेसिव इंटेंट अपनाया। क्या कहेंगे दाऊद साहब? तो गिल एंड पंत शो कंटिन्यूज और बांग्लादेश की हालत जो है वो बहुत ही नाजुक है और अब उस सूरत हाल में काम जाता जा रहा है कि जहाँ पे अब काबिल रहम किस्म की हालत हो गई है। आपने बॉक्सिंग के मैचेस देखे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बहुत चैंपियन किस्म के बॉक्सर से एक नया अच्छा यंग जो जवान हुआ है, जो जिसने थोड़ा सा नाम पैदा किया है, वैसा एक बॉक्सर खेलने के लिए आया है। तो पहले तो एक आधे जो राउंड में कुछ काउंटर पंचेस आए हैं उधर से भी और उधर से भी, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल है कि जो एक्सपीरियंस बॉक्सर है, ही इज एंजॉयिंग द मोमेंट। वो अब कोई काउंटर पंच भी नहीं आ रहा और वो अपनी मर्जी से जहां पे मुक्का मारना चाहता है मारता है। कभी मुंह के दाएं तरफ, कहीं बाएं तरफ, कभी कहां, और डिफेंस भी कोई नहीं दी थी। दूसरी इनिंग्स में फॉर्म को रिस्पेक्ट दी और 100 लगाया। इसी तरह से शुभमन गिल जो है वो सीरीन अंदाज से, जिसको कहते हैं ना, जैसे रोहित शर्मा की बात करते हैं ना, रोल्स रॉयस की तरह खेलते हैं। ये भी कुछ इससे कम लगते नहीं है, बिल्कुल ऐसे लगता है क्रूज कंट्रोल पे शुभमन गिल बैटिंग करते हैं। एक जो और अच्छी बात भारतीय बल्लेबाजों की ये है कि ज्यादा बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म नहीं चलते हैं। चाहे जैसी मर्जी ऑपोजिशन हो जाए, जैसी मर्जी पिच हो जाए, कंडीशंस हो जाए, कहीं ना कहीं से इनको सितारा कोई ना कोई मिल जाता है। और सेकंड इनिंग्स में 2 सितारे, पहले इनिंग्स में 2 ऑलराउंडर सितारे थे, जडेजा और अश्विन। और अश्विन का क्या टेस्ट मैच जा रहा है, 3 विकेटें ली उन्होंने सेकंड इनिंग्स में। कंडीशंस जो थी वो बैटिंग फ्रेंडली थी और भारत की जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, वो इसी से आपको अंदाजा लगा लें
कि अगर पहली इनिंग्स डोमिनेट की फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि गेंद स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो दूसरी इनिंग्स में जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए, तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया। हालांकि 4 एंड ओवर पे गए हैं अश्विन अपनी बॉलिंग में, मगर फिर भी 3 विकेट्स बहुत आला परफॉर्मेंस है। बांग्लादेश को अब क्या करना है? देखिए, जब आपको कॉर्नर में धकेल दिया जाता है ना, तो फिर आपकी एक तरह से क्रिकेट में जीतना हारना तो होता ही, एक ड्रॉ भी एक मेंटालिटी होती है। मुझे याद है सुनील गावस्कर बहुत ही एक परफेक्ट फॉइल होते थे जब इस तरह का कोई मॉन्यूमेंटल टास्क उनको मिलता था, क्योंकि फिर वो जिद लगा के बैटिंग करते थे और खड़े रहते थे, और क्योंकि उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग था और माइंड जो था ना, मेंटालिटी जिसको कहती है मेंटल। अश्विन की, जडेजा की और इस इनिंग्स में शुभमन गिल और ऋषभ पंत की, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी एक उस लड़के के लिए जिसका नाम है ऋषभ पंत। अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस, अ स्टोरी ऑफ नेवर गिविंग अप, अ स्टोरी ऑफ बिलीविंग इन योरसेल्फ, स्टोरी ऑफ टेलिंग योरसेल्फ दैट नो मैटर व्हाट, जो भी हडल आपकी जिंदगी में आ जाए, you will keep on bouncing back, you will keep on coming back, you will keep on proving everyone wrong that I'm still good enough, and what a way to bring your century। ये वो सेंचुरी नहीं थी जहाँ ठुक ठुक सेफ, मैं बच जाऊँ तुम बच जाओ, मैं थोड़ा सा खेल लूँ, थोड़ा सा सरवाइव कर लूँ, ये चेन्नई की विकेट पर नजर आया। ये थोड़ा सा एक अरसे के बाद गिल की कुछ उस तरह की झलक दिखी। आज की इनिंग या कल की इनिंग मिलाकर कंबाइंड जो उसने कहाँ दिखाई थी, गाबा में, जब उसने 91 किया था अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में, और जो सबसे बड़ी सीरीज करार दे दी गई थी डेकेड की, और सेकंड नंबर पे वो पाकिस्तान इंडिया वाली सीरीज आ गई थी जिसमें चेन्नई और कलकत्ता में टेस्ट हुआ था। एक बात और करनी है, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन एक बात आपसे हम जरूर और करेंगे, मैं चाहता हूं एहतराम से कर लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो वो एहतराम ये है कि देखें, बात हम जो करते हैं क्रिकेट पर, मजाक मस्ती या हमारा अपने लोगों के लिए थोड़ा हंसना बोलना शायद आप सबको चुभ जाता है, बट आई मस्ट से ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे बात की जस्टिफिकेशन हो, मेरी इस्लाह कीजिएगा। देखें, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट एनी मोर, या शुरू में भी डोमेस्टिक क्रिकेट दिखाई देती है पाकिस्तानी को। नहीं भाई, हमने ऐसा नहीं बोला, जो बोलता है उसकी बात यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो। वर्ल्ड कप में बोला था नंबर 2 टीम बन गई एशिया की व्हाइट बॉल में, जब आपने ये बात नहीं बोली तो हम अपनी बात पे कायम है यार। हमने बोला बारिश बचा सकती है श्री अपना बांग्लादेश को पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच में, हम अपनी बात पे कायम है। हमने माफी मांगी कि हमारा तजर्बा फेल हो गया, तो सच को सच बोलो मेरे शहजादों। सैम बोल रहे हैं अफगानिस्तान 2-0 बासित भाई, इसके बारे में हाँ शाम में करेंगे। आज शाम में आज आपके लिए एक नई चीज़ लाऊंगा, रिसर्च कर रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुई है, फिर मैं बताऊंगा कि कौन क्या और कौन क्या है। बस इतना सा इशारा दे रहा हूँ आपको। देखती अगर विराट कॉन्फिडेंट होते, उन्हें समझ नहीं आई। अब 257 से ये गेम शुरू हुआ, दोनों ने जबरदस्त अपने 50 किए और अपनी मर्जी से 50 किए दोनों ने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बॉले नहीं ली, बिल्कुल नहीं बॉले। एक ने मतलब रना बॉल से तो नहीं खेली, मगर ये कि जब वो 100 पे पहुंचे, 100 के करीब पहुंच रहे थे दोनों 70s 20s में, तो गिल ने तो ठीक है यार, मुझे पता है उसने 2 आज छक्के मार के अपने 50 किए, वो कॉन्फिडेंस मुझे उसका अच्छा लगा। और उसके बाद पंत तो आपको पता ही है, पंत खेलता कम है पेलता ज्यादा है, तो आप जानते हैं। तो उसने तो पेलने ही थे, हमें पता है, क्योंकि जहां पंत है वहां जीत है, ठीक है। और फिर ये मोमेंटम चला, दोनों का साथ, एक लंबी पार्टनरशिप दोनों की लगी, जो तकरीबन 100 पे पंत की खत्म हुई, और उसके बाद गिल के 100 थे। और आज केएल राहुल ने भी दिखाया कि यार मैं थोड़ी गैरत की कैप्सूल खाऊंगा, क्योंकि गिल और पंत आज करके गए, तो मैं भी जरा 19-20। और दूसरी बात के देखें, इस मैच की असल जीत जो आई थी, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये पहले दिन इंडिया की खराब पोजीशन थी 144 पे। दूसरा वो मैच बनाने वाली इनिंग खेलता है। आज आपने देख लो जिस तरह गिल के साथ पार्टनरशिप लगाई है, पहले सुबह लंच तक दोनों ने 80-80 कर दिए हुए थे, दोनों 80-80 पे खेल रहे थे। ये क्रिकेट होती है कि लंच तक ही उन्होंने बांग्लादेश को पकड़ के बजा दिया हुआ था, मगर बांग्लादेश क्या करता, बांग्लादेश मेरे शैनू को, मेरे जिम्बू को, भाई इनको पकड़ के 565 रन मार के गए हुए हैं। मेरा दिल करता है मैं अपना सर दीवार में मारूं भाई, कि ये बांग्लादेश हमें 565 मार के गया, जो इंडिया कह के भाई खेल भी नहीं रहा, जो टिक भी नहीं रहा सही इतना।
और इस बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 200 पे ऑल आउट किया हुआ है। ये बांग्लादेश मेरे बोब्सी को 4 बार जो है वो बिल्कुल फारग रन पे आउट करता रहा। ये वाला बांग्लादेश जिसको शुभमन गिल ने, अश्विन ने, जडेजा ने, ऋषभ पंत ने बजा दिया पकड़ के, मतलब हिलने भी नहीं दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। उसके बाद के राहुल ने जो है वो 115 के स्ट्राइक रेट से 22 रन किए हैं और फिर टीम इंडिया ने जो टारगेट दिया है उसको जो है वो इसको लगता है कि ये बॉल का डिफरेंस है जिसकी वजह से फर्क आता है। और मतलब उनको लगता है कि इंडियन टीम को इस चीज़ का एडवांटेज है क्योंकि वो तो खेलते ही, उनके बल्लेबाज इससे खेलते हैं, उनके बॉलर इससे खेलते हैं, उनको ज़्यादा आसानी रहेगी इस बॉल के साथ खेलना बनिस्बत बांग्लादेश टीम को। ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। और दूसरा दोस्तों, मैच में मुझे लगता है कि अगर आप पहले दिन का खेल देखें तो 146 पर 6 कर दिए थे इन्होंने इंडिया के आउट, और उसके बाद इनके स्पिनर्स वो काम नहीं कर पाए, ये बात सच है। खासकर अश्विन ने और जडेजा ने शानदार इनिंग खेली थी। उसके बाद दूसरी इनिंग की बात करें, ऋषभ पंत और गिल ने शानदार इनिंग खेली थी। आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत शायद के बॉल को लेके फर्क पड़ता हो, बट मुझे लगता है कि कोहली बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस देगा। अभी मूड नहीं है भाई, कोहली से को मूड बनाए, ये ना हो कि बड़े मैच में ड्रॉप हो जाए। गिल वॉन्ट स्कोर्ड इन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, ही इज लाइक बाबर प्लेज ऑन एशिया ओनली। ये तो बात है सारी। अब्दुल्ला भाई एक बात बड़ी अच्छी करता होता था, वो कहता था कि यार ये जो गिल है ना सिर्फ एशिया में रन करता है, बाहर के मुल्कों में नहीं रन करता। अब देखना ये कि गिल बाहर जाके क्या करेगा, तभी तो कह रहा हूं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में चले। बाबर 400 मार दे ऑस्ट्रेलिया में, चलो यार अभी तो टेस्ट सीरीज आने नहीं, लेकिन ये जो ओडीआई सीरीज आ रही, 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज, इसके अंदर बताओ बाबर कितने रन करे तो आप बाबर को मान जाओगे? मेरा आप लोगों से सवाल है। अभी जो ओडीआई सीरीज पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रही है 3 मैचेस की, इन 3 मैचेस में बाबर कितने रन करे तो आप मान जाओगे बाबर आजम अच्छा प्लेयर है बाहरी कंडीशंस का? जवाब दो ना, जल्दी मुझे जवाब दो भाई। कहते हैं 200 करे, एक कहता है 250 करे सीरीज के अंदर।